नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वासुदेव सुतं देवं कंसानुमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवं। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की प्रेरणा से हम लोग पुनः भगवत गीता जी का श्लोक लेकर बैठे हुए हैं और आधा घंटा 8:15 से 8:45 तक यहाँ भगवत चर्चा होगी। भगवत गीता बहुत ही सहज और सरल है, लेकिन इसका भाव दिव्य है। वो कितना भी मथले पार नहीं पा सकते। सभी लोग भगवत गीता से परिचित हों, अपने जीवन में आनंद और शांति का समावेश करें। इसी उद्देश्य से गीता हटवार की प्रेरणा से यहाँ पे हम लोग गीता जी का चर्चा कर रहे हैं। और 2 श्लोक है आज भी। अगर हम लोग नियमित भगवत गीता सुने तो आपको लगेगा कि जीवन में गीता जैसे सहज सरल और मीठा कुछ भी नहीं। इतना प्यारा, इतना हम सबके हाथ टच करने वाला जीवन में और कोई चीज नहीं है। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। गीता माता की जय। पहले 2 बार भगवान का नाम गुनगुना लेते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। आज का जो सुबह में हम लोग श्लोक भेजते हैं सोशल मीडिया में, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और उसके बारे में कुछ कुछ पूछते रहते हैं। तो एक दिन संडे को हम लोग समस्या समाधान, जो आपके मन में, हमारे जो गीता प्रेमी लोग हैं, सज्जन वृंद हैं, उनके मन में कोई जिज्ञासा हो तो उसका हम लोग आज गुरुवार रविवार को केवल प्रश्नोत्तरी होगा। आज जो अभी हम लोग फेसबुक लाइव में गीता जी का चर्चा सुनते हैं, वो YouTube पर भी हम लोग डाउनलोड कर देते हैं। गीता ज्ञान समस्या का समाधान चैनल सर्च कर सकते हैं आप, और इसी को आप दोबारा वहाँ YouTube पर भी सुन सकते हैं। श्री भगवान वाच संकल्प प्रभवान कामानस् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसवे निन्द्य ग्रामं विनियम्य समन्तत शनै शनैरुपरमेध बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंसमन कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयन् आत्मसंसमन कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयन् श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं। समस्त
जिसतो वेद वेदांतों का सार भगवद गीता है। और बहुत ही सहज में भगवान बता रहे। एक टॉपिक चल रहा था ध्यान योग का, छठा अध्याय आत्मलक्षण योग। भगवान के अनु सुने थे कि जब हम भगवान की ओर बढ़ते हैं तो हमारा जीवन नाटक जैसा हो जाता है। अभी हम बिल्कुल ही प्रेशर में जी रहे हैं, हमारा जीवन काफी दबाव और तनाव में चल रहा है, क्योंकि हम अपने स्वरूप को नहीं जानते। वास्तव में इस धरती पे नाटक करने हैं, और इस तरह से एक एक्टर या एक्ट्रेस अपने रोल को निभाता है, यह जानकर या मानकर कि यह केवल रोल है, बाद में वो प्रसन्न रहता है। तो अगर हमें भी आत्मज्ञान हो जाए, हम जान जाए कि हम प्रभु के संतान है, ये धरती प्रभु का रंगमंच है और यहाँ पे हम नाटक करें, तो फिर हम हर रोल को सुपर एक्टर की तरह कर सकते, हंसते मुस्कुराते। ऐसा कोई भी रोल नहीं होगा जो आपको तकलीफ दे सके, चाहे वो सुख हो, दुख हो, जन्म हो, मृत्यु हो, आना हो, जाना हो, जो भी भगवान का विधान के अनुसार आएगा उसको हम लोग बड़ा बढ़िया से निभा सकते हैं। तो ध्यान के प्रक्रिया में भगवान बता रहे कि हमारे ध्यान में सबसे बड़ा बाधक होता है हमारे विचार। अब आंख बंद करके बैठे ध्यान करना, सोचने लगे ये काम करेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे, इधर जाएंगे, वो लेंगे, नहीं लेंगे। तो पहले इसको धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करना है। कल हम चर्चा कर रहे थे कि 3 अवस्थाएं होती है। पहले मन में उठने वाले विचार को देखना है, क्या उठ रहा है, इसको दर्शन बोलते हैं, दृष्टा भाव, देख रहे हैं क्या उठ रहा है। फिर विसर्जन, जो विचार हमारे उन्नति में बाधक बने, हमारे लक्ष्य प्राप्ति में बाधक बने, उसे हटा देना है, विसर्जन। और तीसरा हुआ सर्जन, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो, हमारे जीवन को उत्थान कराने वाला, उस विचार को अपने अंदर बैठाएं, धारण करें। तो पहला स्टेज है। फिर तो अंदर धारा फूट जाएगा ना आत्मस्वरूप आत्मज्ञान का, तो आपको फिर कुछ करने का सकता नहीं, बस मस्ती में मौज में बात रही प्रभु। संकल्प प्रभवान का मानस त्यक्त्वा सर्वान् शेषत मनसवे निन्द्य ग्रामं विनियम्य समन्ततः। पहले जो दुनिया भर के हम बचपन से सोचे हुए बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा होगा, ऐसा जीवन बसाएंगे, ऐसा घर बनाएंगे, ऐसा वो ढूंढेंगे, ऐसा ऐसे करेंगे, इससे जो हजारों कामनाएं, एक संकल्प से 1000 कामना पैदा होता है। ऐसे जो बहुत सारी कामनाएं हैं वो धीरे धीरे उनका परित्याग करते जाना है। संकल्प भगवान का मन तत्वा सर्वाण्य शेषत, संपूर्ण रूप से इसे धो डालना है। इससे क्या होता है ना कि प्रभु हमारे लिए कुछ और निर्धारित कर दिए और हम अपने कामना और संकल्प की वजह से डाइवर्ट होते रहते हैं। जिस काम को करने के लिए हम आए हैं, जो काम हम स्वाभाविक रूप से कर सकते हैं, नहीं जानने की वजह से अब माँ बाप बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, बच्चा मोबाइल टिप रहा हो, स्कूल भेज रहे हैं, बच्चा चला जाओ नाटक का ड्रामा देखने, तो डाइवर्ट होगा, उसका पढ़ाई खराब होगा। ऐसी सबको एक लक्ष्य लेकर आओ, सबके जीवन में एक बड़ा उद्देश्य है, लेकिन वो डाइवर्ट होते रहता है, इस कारण वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचता। तो जब आप अपने अंदर के सारे कामनाओं को छोड़ेंगे, आलतू फालतू विचार जो देखता आदमी सोचे रहता है, डॉक्टर देखा सोचा डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर तो इंजीनियर बनेंगे, ये दिख रहा तो वो ऐसा बनाएंगे, ऐसा कर देंगे, ये सब हमें डाइवर्ट करने वाला है। ईश्वर प्रभु कहते हैं संकल्प प्रवान कामान तत्वा सर्वाण्य शेषत, ये सब हटाओ जो तुम्हारे अंदर एक कचरे और नाना प्रकार के वासनाएं, कामनाएं, तृष्णाएं, मना सवे इंद्रिय ग्राम विनय में संबंधता। उससे क्या होगा, तुम्हारा मन इंद्रिय का जो ग्राम है, समूह है, तन है, इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, ये सब जो इधर से उधर भागते रहता है, सब अतृप्त है, अंदर से छटपट छटपट करते रहता है। क्या देखें, इंद्रिय सोचता है क्या देखे, मन आंख जीभ सोचता है क्या खाएं, क्या बोले, कान क्या सुने, त्वचा स्पर्श के लिए, इसके अलावा मन कल्पनाएं कि सागर में डूबते रहता है। तो इन सब को धीरे धीरे जब हमारे ये सब के ताकत कौन देता है, आलतू फालतू विचार। आपको कौन बिगाड़ने वाला है, आपके मन के बुरे विचार, आपकी संकीर्ण भावनाएं आपको डाइवर्ट करता है। याद रखिए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका खराब विचार है और आपका सबसे बड़ा मित्र आपके अच्छे विचार है, सब विचार है।
तो जब आप अपने अंदर के सारे कचरा को, एक समय आएगा कि अच्छे बुरे सारे विचार से मुक्त हो गए, तो डायरेक्ट परमात्मा का आवाज सुनाई पड़ेगा, ये करो वो करो, प्रावाणी जिसे कहते हैं, डायरेक्ट ईश्वर से संपर्क हो जाएगा। बीच में जब आप अपना अहम और अपना विचार हटा देंगे, तो भगवान बोले जब अंदर का कचरा साफ कर लोगे तो मन, इंद्रिय, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अस्मिता, प्रकृति जो बना हुआ सब निर्मल हो जाएगा। जैसे पानी गंदा, कोई झील में गया पूरा गंदगी है, उसको छान कर बाहर निकाल दिया, स्वच्छ कर दिया तो कितना सुंदर लगता है। ऐसी जब इसके अंदर की गंदगी निकल जाएगा, गंदगी में विचार रूपी गंदगी, उसको हम बाहर निकाल देंगे तो यह विनियम समझते धीरे धीरे एकदम शांत हो जाएगा। फिर आपको ज्यादा भार नहीं पड़ेगा इसको शांत करने में। अभी आंख बंद के भगवान का ध्यान करेगा, हजारों इसमें हम रखे हुए। जैसे किसी घर में 5-7 को कुत्ता बिल्ली पोसे हुए और आदमी सोचे थोड़ा शांति घर में ले, वो नहीं को भूकेगा तो 5 को भूकना शुरू कर दिया, कोई भौं भौं, कोई म्याऊ म्याऊ, कोई हुआ हुआ, तो शांति खत्म हो जाएगा। ऐसे जिसके अंदर जितना ज्यादा विचार है, उसमें भी जो निगेटिव थॉट्स है, जो वासना है, तृष्णा है, ईगो, अहंकार है, वो उसको परेशान करते रहता है। इसलिए भगवान कहते थे ये एक दिन में नहीं होगा। एक दिन में कोई चाहे कि इसको एकदम पावन बना दे, जो जन्मों का जन्म जन्मांतर का संस्कार भरा हुआ, तो भगवान बोलते धीरे धीरे शणै शणै रूपमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्म संसमन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। ये प्रोसेस है। जैसे कोई बच्चा सोचे डॉक्टर बनना है, तो आज कितना भी पढ़ो डॉक्टर नहीं बनोगे, 1 महीना में डॉक्टर नहीं बनोगे, 1 साल में नहीं बनोगे। उसके लिए मैट्रिक करना होगा, इंटर करना होगा, मेडिकल पास करना होगा, कई साल पढ़ना होगा। वैसे यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं एक प्रोसेस है, और बाकी संस्कार पर निर्भर होता है। यहाँ भौतिक विद्या में तो वास्तव में टाइम फिक्स है। आध्यात्मिक जगत में अगर अच्छा संस्कार है तो बहुत तेजी से जीव विकास कर जाएगा। वहाँ पे कोई डेट फिक्स नहीं, चाहे तो आप बहुत फास्ट भी हो सकते हैं, कुछ महीने, कुछ साल, कुछ दिन में भी अपने स्वरूप को जान सकते हैं। तो बोले शनै शनै रूपर में बुद्धिया धृति गृहीत्या आत्म संस्था मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। धीरे 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 पहले जो बड़े बड़े बुरे विचार आते हैं, घृणित विचार, उसको कम करें। फिर सूक्ष्म विचार छोटे छोटे हैं, द्वेष है, राग है, जलन है, छोटे छोटे चिंता, समस्याएं, परेशानी को लेकर परेशान रहते हैं, सब हटाएं। तो आपके अंदर में देखिए एक और फायदा ये होगा कि जब आप अंदर से साफ रहेंगे ना, तो डिसीजन में दुविधा नहीं रहेगा। जनरली इंसान क्या होता है, द्वंद्व में रहता है, दुविधा में रहता है, दुविधा में रहता है, परेशानी संस्यात्मा विनश्यति। तो जब आपका ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा तो आपके पास दुविधा नहीं होगा, आप डिसीजन लेने में एकदम स्वतंत्र होंगे, एक बार में डिसीजन लेंगे। तो शनै शनै रूपमेद बुद्ध्या धृति गृहीत्या, धीरे धीरे अब शुरू के ध्यान करना, तो रूप आएगा बहुत सा। कोई ने बतिया रहा हो, फलना बात कर रहा होगा, कल फिल्म देखे थे उसका हीरो हीरोइन का चेहरा नजर आ रहा है, नाना याद आ रहे हैं, दादी याद आ रही है, कोई और याद आ रहा है, कोई और बातें हैं, विचार है। तो शनै शनै रूपमेद, इस तरह धीरे धीरे जो हमारे अंदर में रूप बसा हुआ है उन सबको बुद्धि के द्वारा धृति धीरे धीरे जो पकड़े हुए हम थे पहले से, उसे धीरे धीरे छोड़ते हुए निकालेंगे और अपने अंदर के स्वरूप की ओर धीरे धीरे खुद को स्थापित करेंगे। आत्म संस्था न कित्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। इसमें दृष्टा भाव का बहुत महत्व है। दृष्टा भाव क्या है, बहुत ईजी है, समझ सकते हैं आप। जैसे आप रोड किनारे खड़ा रहे हैं और आने जाने वाले गाड़ी, लोग सबको देख रहे हैं, 2 व्हीलर जा रहा है, 4 व्हीलर जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई रोते जा रहा है, कोई हंसता है, आप देखते रहते हैं, आप वो नहीं उसके साथ। तो ऐसे आपके अंदर बहुत से विचार आते जाते रहता है, तो उससे नाता नहीं जोड़ना। नाता जोड़ने से क्या होता है, अब विचार आया कि वो दिन हमको कैसे ठग दिया, तो गाली बकना शुरू करो, सारा खराब आदमी। अब किसी के प्रति मुंह आया, हमारी नानी कितना मानती थी, तो प्रेम उपजे लगा। कभी उसका याद आया, कभी उसका याद आया, कभी मोह, कभी माया, कभी घृणा, कभी राग, कभी द्वेष। ये हमें सबसे ज्यादा व्यथित करता है। उसे भी राग और द्वेष, कोई से मोह जुड़ा हुआ है, जिसको संसार में लोग प्रेम समझता है, वास्तव में प्रेम नहीं हो, मोह है। प्रेम ईश्वर होता है, प्रेम देने का नाम होता है, प्रेम त्याग होता है।
तो राग द्वेष विक्रयस्तु विषयान्वेषण आत्मस्य विद्यात्मा प्रसाद मदिवस। जब तक आप कहीं किसी के गुलाम बने हुए हैं, किसी के प्रति आसक्त हैं, पागल हैं, या आपको किसी से नफरत और जलन है, तो दोनों अवस्था में आप चैन नहीं ले सकते, आप बेचैन रहेंगे। बेचैनी का मतलब क्या हुआ? बेचैनी का मतलब है क्या? कहीं खुट्टा गाड़े हुए हैं गलत जगह। बेचैनी का अर्थ है क्या? अपने अंदर में गलत चीज बसाए हुए। प्रेम रखिए, समभाव में रहिए। तो इस तरह से धीरे धीरे चिंतन करते 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 एक समय आएगा कि आप विचारों से मुक्त हो जाएंगे। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, साधना बढ़ती है। अब एक बच्चा पढ़ने बैठा तो एकदम मन नहीं लग रहा है, नया में वह उछल रहा है, कूद रहा है, तो फिर धीरे धीरे कुछ बच्चा मन लगने लगा। अब थोड़ा गप सप करता और मन लगा तो भी छूट गया। जब एकदम बड़ा होता है, समझदार होता है, तो बात भी करेगा तो पढ़ाई की ही बात करेगा। अच्छा स्टूडेंट आपस में बात कर रहा है। इसी तरह जब हमारी अवस्था अच्छी हो जाएगी ना, तो हम चिंतन भी करेंगे, तो फिर ज्ञान का ही चिंतन करेंगे, नेचुरल स्वभाव बन जाएगा। और इसके लिए प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, अभ्यास से होता है, एक दिन में नहीं होता है। इसलिए भगवान भी कहते हैं शनै शनै, धीरे धीरे, अचानक नहीं होगा। अब एक दिन हम 5 घंटा पूजा कर ले तो क्या हुआ? नहीं भाई, आप रोज कीजिए, रोज बैठिए थोड़ा देर, 1 घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनिया, 1 घड़ी 48 मिनट को करते हैं। 48 मिनट नहीं बना तो आधा घड़ी, 24 मिनट, 12 मिनट, उतना देर प्रैक्टिस करना है। सोच के 10 मिनट भगवान के पास बैठिए, 2 घंटा नहीं बैठना है। बैठे रहे, बतिया रहे, गपशप कर रहे, घूम रहे नहीं। हम 10 से 20 मिनट पहले बैठे, एकदम संकल्प के साथ, संसारिक संकल्प को त्याग करके, और यह आध्यात्मिक संकल्प लेकर, इतना देर जीवन भगवान का है, मैं दुनिया के लिए ढेर हूँ, मर चुका हूँ मैं दुनिया के लिए, ये 10 मिनट में भगवान का हूँ। ये और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपकी कृपा से, आपकी प्रेरणा से, आपके शरण में है, हम पर कृपा बनाए रखिए, हमें ऐसी बुद्धि दिए कि मेरा मन आपके चरणों में लगे। यह बहुत काम आएगा, कुछ भी दे। एकाग्र, गुरुदेव गीता को कहते थे कि ध्यान करने का मतलब है करना शक्ति संचय। जैसे डायनेमो बैटरी चार्ज करता निश्चय, ध्यान केवल आध्यात्मिक जगत के लिए नहीं शब्द है। किसे कोई बच्चा को बोलता है ध्यान से पढ़ो, ड्राइवर को बोलता है ध्यान से गाड़ी चलाओ, ध्यान से खाना बनाओ, ध्यान से रोड क्रॉस करो। मतलब हम अपनी चेतना को 100% यूज करें वर्तमान में जीना सीखे, एकदम यही रहे, पीछे आगे पीछे लटके भटके नहीं। तो जब हम ध्यान के साथ ये काम करते हैं तो क्या होता है कि हमारे अंदर जो कार्य क्षमता है कई गुना बढ़ जाता है, हमारे याददाश्त पावर सही हो जाता है, हमारे अंदर लगन और उत्साह विशेष रहता है। तो पहला तो है कि हमें धीरे धीरे अंदर के सारे कचरा साफ करना है। अब देखिए, सुबह उठकर हर आदमी अपने घर में झाड़ू मारता है कि नहीं, कपड़ा धोता है, लेकिन वही आदमी अपने अंदर के कचरा पर ध्यान नहीं देता कि कितना इनमें है राग द्वेष, आदमी बेचैन है, जल रहा है। क्या है वो? जलन, अहंकार है, फालतू विचार है। अहंकार की आग में जल रहा संसार, उससे वे जन बच गए जिनके हृदय में प्यार, नफरत से दिल भरा हुआ या कुछ राग से भरा हुआ, मोह से। प्रेम तो है ही नहीं। हमारे प्रति अनुकूल हो तो बहुत अच्छे हो, और अनुकूल नहीं हो तो बड़ी खराब लगोगी। अब अनुकूलता प्रतिकूलता के पीछे आदमी पागल बना हुआ है। इससे बचने के लिए हमें समभाव में, सहज भाव में रहना है। हम अपने कर्तव्य का पालन करें, अपने तरफ से अच्छाई और सच्चाई के मार्ग पर चले, फिर सब ठीक हो जाएगा। आपका अच्छाई सच्चाई आपको काम आएगा। इसलिए हमें जितनी चिंता घर द्वार का है, कपड़े लता का है, उतनी ध्यान अपने अंदर भी देना है। इसके लिए हमें गीता माता का केवल थोड़ा सा सानिध्य मिले ना, अध्यात्म का थोड़ा सा सानिध्य मिले, सब ठीक हो जाएगा। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सक्र गीताम से स्नानम संसार मल नाशनम। जैसे हम मल शरीर में लग जाए, किसी का गंदगी या खूब जल में रगड़ कर नहाता तो सारा मल धुल जाता है, लेकिन वो बाहर से धुला, अंदर वाला मल कैसे धुलेगा? तो वो सकृत गीतामसी स्नानम, गीता जी के पठन पाठन से, गीता जी के चिंतन मनन से, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठने से, या फिर जिनसे आपको प्रेम है,
भगवत गीता सबको आजादी दिया, जिनको जिससे प्रेम है, हर रूप में भगवानी मतः परम नान्य किंची दस्ति धनंजय मई सर्विदम प्रोत्तम सूत्रे मणि गनाई। मतलब परतरम, मुझे छोड़ और कोई दूसरा रूप नहीं, भगवान का सब रूप मेरा ही है, सब मैं ही, जिस रूप में जिसको प्रेम करना है करे, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो अच्छा लगे, भगवान के जो रूप चाहे प्रेम कीजिए। तो हमें अब चिंता करना है। हम लोग देखते हैं कि छोटे बच्चा को देखिए, माता पिता कितना चिंता करते हैं, अरे कपड़ा गंदा कर लिया, अरे दाग किससे लग गया। लेकिन माँ बाप ये देखते हैं कि हमारे बच्चा का स्वभाव बिगड़ रहा है, गाली बक रहा है, लड़ रहा है, रूस रहा है, और फिर भी ध्यान देते तो क्या होगा, आगे चलकर बच्चा बड़ा काल्टर बन जाएगा, क्योंकि वो अंकुर ले रहा है उसके अंदर में निगेटिव ऊर्जा, गलत थॉट जो है, गलत आदतें। इसी तरह से जब भी हो, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, जब भी होश है तो साधक कहते हैं। जिसको लगे कि हमें अच्छा बनना, वो साधक है। तो जब भी आपको महसूस हो कि मुझे अच्छा बनना है, मुझे भगवत प्राप्ति को चलना है, तो पहला काम क्या करना है, गलत विचार को इससे प्रश्रय नहीं देना, गलत लोग की संगत में नहीं बैठना है, गलत आचार विचार का त्याग करना है, और शुद्धता का, जो शुद्ध विचार है, शुद्ध संगति का पालन करना है। हम क्या है, बच्चा पैदा होता है मिट्टी का लोंदा बनकर, एकदम अनगढ़, जो भी हुआ है वो क्या है, वो एक तरह की कंपेनियन है, लोग के सानिध्य से बना है, जैसा उसका रंग ढंग संग मिला वैसा बन गया। सबसे ज्यादा जीववार संगत होता है, इसलिए हमें अच्छी संगति में रहना है, और इसलिए भगवान की संगत में रहना है, गीता माता के साथ रहना है, इनके शरण में रहकर रहना है। तो हमें अलर्ट रहना है हर समय की। ऐसा नहीं है हम गए ध्यान लग जाएगा, नहीं, ध्यान लगाने से कोई गया परीक्षा में एग्जाम देने और सब लिख दे, ऐसा है संभव नहीं। परीक्षा में लिखने के लिए क्या जरूरी है, परीक्षा में तभी लिख पाएगा जब सागर मेहनत किया, खूब पढ़ा, परीक्षा में लिखेगा। वैसे जब हम अपना 24 घंटा के रूटीन में 30 घंटा अच्छा रखेंगे तो 1 घंटा ध्यान भजन बढ़िया से हो जाएगा। अब आप कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ भी कर्म कर रहे हैं और भगवान के सामने आ गए, तो ऐसा नहीं होगा ना। इसके लिए हमें निरंतर निज अध्यात्म उत्पन्न करके ता में रहो, निरंतर सोते जागते उठते बैठते ध्यान धरो निरंतर। कोई भी काम करते समय ध्यान रखना है कि सच्चाई और अच्छाई पर चले। हम जो है ना, हम अपने अंदर में गलत भावना को प्रश्रय नहीं दे, संकीर्ण भावना को प्रश्रय नहीं दे, गलत थॉट्स को नहीं दे। हमारा पठन पाठन और जो भी देखते सुनते हो शुद्ध हो, तो हमारे अंदर शुद्धता और पवित्रता बढ़ेगा, स्वाभाविक हो जाएगा। संत बोलते हैं ध्यान एकदम सहज है। कैसे भाई महाराज जी, गुरुदेव आप कैसे ध्यान लगा लेते हैं? कुछ नहीं, ये एकदम शांत है, तो लग गया तुम्हारे अंदर हलचल। जैसे जल है, किसी पात्र में जल ले लीजिए, किसी बाल्टी में, और अगर वो जल शांत है तो देखिए आपको अपना चेहरा नजर आएगा, और बाल्टी हिला दीजिए आपको अपना चेहरा नजर नहीं आएगा, उस जल में हिलता नजर आएगा। तो वैसे जिसका हृदय शांत है, शुद्ध है, पवित्र है, अचरा कचरा सब साफ हो गया, बैठा अपना अंदर आत्मा राम का अनुभूति किया, दर्शन किया, उनका अनुभव किया, और इसमें कचरा ही कचरा है तो कचरा ही दिखेगा। तो एक बात और इम्पोर्टेंट है कि जब आप इसके पहले वाले श्लोक में हम लोग गीता जी में पहले पास कर गया वो, कि जब आप साधना करेंगे तो वियाना नहीं है, क्योंकि जब आप साधना करेंगे ना तो उबलेगा अंदर में कचरा, इसके से झाड़ू मारते हैं तो बहुत सारा धूल उड़ेगा। अभी लग रहा है घर शांत है, झाड़ू मारिए धूल उड़ेगा। कपड़ा धोते हैं तो मल निकलता है, साबुन मारते हैं तो भी निकलता है। वैसे जब आप ध्यान शुरू करेंगे, साधना शुरू करेंगे, थोड़ा उबाल होगा, उठा पटक चलेगा, लगे बाप रे तो आप विचार स्वभाव खराब हो रहा है, नहीं वो जा रहा है गंदगी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। इतना पढ़ेगा बच्चा को लगता है हम कितना विद्वान है, अब पढ़े बैठता है तो लगता है बाप रे इतना पढ़े हैं, इतना बाकी है, तुमको बहुत पढ़ना है। जितना पढ़ेगा लगेगा अभी बहुत पढ़ना है, नहीं पढ़ता लगता है बहुत जानता है। ऐसे जब आप साधना करेंगे, भक्ति में डूबेंगे, तो आपको तब अपना अनुभव होगा, हृदय का लगा कि अभी तो बहुत बाकी है। इसीलिए भक्त को कहा गया कि भात जैसा बनना है। भात कैसे बनता है? चावल उबलता है, तो जब तक चावल उबलेगा ऊपर नीचे होगा, देखेंगे ध्यान से, चावल ऊपर नीचे होगा, और जब सीज गया तो बैठ गया। तो जब तक भक्त नहीं बनेंगे आवेश आएगा, बाप कितना बड़ा ज्ञानी हो गया, कितना बड़ा जोगी बन गए, संत बन गए, महात्मा बन गए, तभी से परीक्षा हुआ तो डाइवर्ट भी जाता है। हम लोग भी तुरंत किसी को मान लेते हैं, ये भी एक हम लोग की गलत ही आस्था है।
तुरंत भर किसी को भगवान बना दिए, और थोड़ा सा गलती हुआ तो शैतान बना दिए। वो तो इंसान ही रहने दे, किसी को भगवान सामने है। और ज्ञान ले, गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर्म जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। गुरु शरीर नहीं होता है, गुरु ज्ञान होता है। गीता बाबा है हमारे परम पुरुष गुरुदेव, वो कहते हैं गुरु शरीर नहीं होते। हम जीवन में यहाँ सबसे सीखते रहे, जो एडवांस कोर्स किए परम पुरुष श्री शंकर जी से भी सीखे। अपना इसको वर्ल्ड का एक बहुत ही ढंग से लोग को सहज में भगवान की प्राप्ति के लिए तत्पर है, वहाँ भी अच्छा हम लोग को गाइडलाइन मिलता है। देवराहा बाबा के सानिध्य में उनसे योग सीखने का अवसर मिला, उनकी कृपा से। त्रिदंडी स्वामी जी महाराज, कई संत भक्तों की कृपा प्राप्त हुई। तो लेकिन आप शॉर्टकट में सारांश में, अब मेरा भाग था कि ऐसे संत महात्मा मिले, हो सकता है हर किसी को ऐसा ना मिले, तो आप गीता पढ़िए। गीता माता की कृपा से सहज में आपके अंदर हर तरह का ज्ञान का भंडार है। गीता जी ज्ञान, वैराग, भक्ति, सब चीज उसमें। तो आज का सारांश यही है कि आपको एक रेगुलर वे में टिकना है, टिककर साधना करना है, हवड़ाना नहीं है। आप ये भरोसा रखिए कि भगवान आपके अंदर है और वो आपसे मिलना चाहते हैं। आप अब तक मिलना नहीं चाहते, इसलिए वो आप उन तक नहीं गए। भगवान हमेशा आपसे मिलना चाहते हैं, बस आपको मुड़ना है। भगवान कहते हैं सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनासी तभी। जीव मुझसे मिलना चाहे, मेरे शरण आ जाए, सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैं तो खड़ा हूं उससे मिलने के लिए। उसके प्रेम और उसके मिलन की चाहत से ही बहुत सारा बंधन और पाप खत्म हो सकता है। इसलिए अपने अंदर में चाहत बढ़ाना है। तो एक रूटीन बना लीजिए, सहज में सुबह में 10 मिनट 20 मिनट रोज बैठिए, घर में भगवत गीता लीजिए, कहीं से उलट के पहले पढ़िए, प्रयास बनाइए। बहुत ही आनंददायक और शांतिदायक गीता माता का श्लोक है, ज्ञान है। बस स्वाद लगने की आवश्यकता है, बस स्वाद लग गया तो आपको क्या आनंद आ रहा है। तो इसलिए धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। और सबसे बड़ा संत भक्त वही है, संत भक्त सिद्ध हो गया, साधक वही है जो अपने अंदर कचरा लगने से बचाते हैं। इसको यही आपका अमानत है। कौन? शरीर नहीं, आपका अंतःकरण। शरीर तो कर भगवान का भी गिफ्ट है ही, साधना करना है, लेकिन अंदर गंदा ना होने दो। अगर यह गंदा हो रहा है तो आप न साधना बनेगा न भक्ति होगी आपसे। आपको अपने स्वाभाविक तो है भाई, कितना छोटा सा बात है कि हम घर को गंदा नहीं होने देते, ऐसे ही इसको भी स्वच्छ बनाना हमारा जिम्मेदारी है। तो आइए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सब भजन गाते हैं, समय भी अपना हो ही जाएगा और इसको जीवन में उतारना है। 10 मिनट कभी भी। देखिए एक चीज और है, भगवान ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि इतना नहा लो, इतना धो लो, इतना पहन लो, इतना कर लो तो मेरे पास है नहीं। सहज में जब मौका मिले उन्हें याद करें, शांति से बैठकर अपने मन को उनमें लगाएं, फिर आपका धीरे धीरे खुद ही मन घर लगने लगेगा। शुरू में मत सोचिए, बहुत सारे लोग आते भगवान इसलिए नहीं लगे कि सोचते हैं कि हम एक बढ़िया घर बना लेंगे, अलग रूम बना लेंगे, पूजा रूम बना लेंगे, या फ्री हो जाएंगे तब हम भगवान में लगेंगे, पहले सर्विस ले लेंगे, या बेटा का शादी कर देंगे, फलना कर लेंगे। ये स्थिति परिस्थिति आपके हाथ का नहीं है, कोई ना कोई कारण आपको रोकेगा। इसलिए जो भी परिस्थिति हो, इसी में हमको कुछ समय निकालना। सुबह नहीं बनता है, शाम में, रात में, दिन में, कभी भी हम भगवान के पास बैठेंगे। गीता पढ़ने के लिए कोई नियम नहीं कि आप जाकर डुबकी लगाए, पैर हाथ धोइए, प्रेम से बैठ कर पढ़िए। भगवान आपका भावना देखते हैं, आपका भाव देखते हैं, नियत देखते हैं। आपके अंदर में भाव होना चाहिए कि मैं भगवान के शरण में हूँ और भगवान को जानने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए पढ़ रहा हूँ, उनके लिए ध्यान कर रहा हूँ। ध्यान तन से थोड़ा होता है, मन से होता है। भगवान तो 24 घंटा साधना के लिए बता दिए, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुसन्धेत्। 24 घंटा में जब इच्छा हो, अब बन सके तो 24 घंटा एकदम अपने मन को लगाए रखो। 24 घंटा कौन लगाएगा? जिसका अंदर खुल गया, अंदर आत्मा परमात्मा जुड़ गए, तो 24 घंटा चल रहा है। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम।
वापस को करने पूरन के पर चले और बने से आगे हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। बड़ा कमजोर है आदमी, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी। पर तू जो खड़ा है दयालु भला, पर तू जो खड़ा है दयालु भला, तेरी कृपा से दुनिया थमी, तेरी कृपा से दुनिया थमी। दिया दिया तूने हमें जब जन्म, दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सब का गम, तू ही झेलेगा हम सब का गम। नेकी पर चले आगे से डर, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, जब जुल्मों का हो सामना, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे हम भलाई करे, वो बुराई करे हम भलाई करे, नहीं बदलेगी हो कामना, नहीं बदलेगी हो कामना। बड़ों प्यार का हर कदम, बड़ों प्यार का हर कदम, आपके बैर का ये भरम, आपके बैर का ये भरम। नेकी पर चले आगे से डर, नेकी पर चले आगे से डर, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले आगे से डर, ताकि हंसते हुए निकले दम, ताकि हंसते हुए निकले दम, ताकि हंसते हुए निकले दम। मालिक तेरे बंदे हम। भगवान की कृपा पर भरोसा रखना चाहिए हर किसी को, सच्चाई अच्छाई के मार्ग पे चलना है और कुछ समय नियमित साधना करना है। और सारे साधनों में सबसे आनंददायक और ईश्वर तक तुरंत पहुंचाने वाला कोई साधन है, वो ध्यान है। ध्यान माने जुड़ना, धी माने बुद्धि, यान माने वायुयान। अपने बुद्धि रूपी वायुयान पर सवार होकर भगवान के शरण में आना कि हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, अब तक मैं जन्म जन्म आपसे दूर भटकता रहा, अब मुझे आभास हो रहा है
आप ही मेरे स्वामी हैं, मुझे अपने चरणों में शरणों में जगह दीजिए और बैठ कर दें। मन ही मन उन्हें याद करना। आप अगर कोई मंत्र आपके पास है तो उस मंत्र का जाप करना, नहीं मंत्र है तो सब सुपर मंत्र है, हर शब्द ही मंत्र है, कुछ भी जप सकते हैं। सीताराम, राधे श्याम, हरे कृष्णा, जो भी। गुरुदेव गीता हुआ कहते थे कि आत्मा और परमात्मा का एक स्वरूप है आनंद और शांति। ओम आनंदमय ओम शांतिमय, ओम आनंदमय ओम शांतिमय, ओम आनंदमय ओम शांतिमय। बोलिए आप लोग भी, ओम आनंदमय ओम शांतिमय, ओम आनंदमय ओम शांतिमय, ओम आनंदमय ओम शांतिमय। इसका जाप कर सकते हैं तो ध्यान लगता है। गुण मंत्र, महामंत्र है, ये अधिकारी गुरु के द्वारा प्राप्त मंत्र है। तो ये किसका मंत्र है? आत्मा परमात्मा का। वो आनंद और शांति का सागर है। ओम परमात्मा का प्रतीक है, इंजन है मंत्र का। ओम आनंदमय ओम शांतिमय, ओम आनंदमय ओम शांतिमय, ओम आनंदमय ओम शांतिमय, ओम आनंदमय ओम शांति। याद रखें। फिर कल हम लोग 8:15 बजे मिलेंगे, 8:15 से 8:45। और फिर इसी को हम लोग यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं, इसी आज के इस फेसबुक लाइव को रिकॉर्डिंग के रूप में। गीता ज्ञान समस्या का समाधान, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और बिल्कुल सहज है। मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा, कोई बहुत विद्वान व्यक्ति नहीं हूँ, बस इनका कृपा है, गीता माँ का कृपा है, इसलिए रुचि है और इसलिए प्रेरणा मिली कि जो गीता पढ़ता, पढ़ाता, सुनता, सुनाता, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो भगवान के श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की प्रसन्नता के लिए ये आधा घंटा का कार्यक्रम उन्हीं की प्रेरणा से बना है। और जब तक ठाकुर जी निभाएंगे, निभेगा। समय हर रात्रि में संध्याकालीन 8:15 से 8:45। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय, गीता माता की जय, श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, वंश तनुमान की जय, सभी संतों भक्तों की जय, सभी देवी देवताओं की जय, सभी सदग्रंथों की जय, सब सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।